दोस्तों, इटर्निटी एक्सप्लेन्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी को देखने वाले हैं। ये मूवी है एक लड़के और उसके परिवार की, जिन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लेकिन वो हार नहीं मानते। मूवी में कई तरह के ड्रैगन्स दिखाए गए हैं, लेकिन सबसे खास उस लड़के का ड्रैगन होता है। तो चलिए पॉपकॉर्न खाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत समंदर के किनारे छोटे गाँव से होती है। वहाँ कुछ भेड़ों को दिखाया जाता है जो बहुत डरी होती है। फिर एक लड़का ड्रैगन पर सवार होकर उस भेड़ को उठाता है। तभी पीछे से एक और बंदा आता है और उससे वो भेड़ छीन लेता है, क्योंकि वहां पर रेस चल रही थी जिसे ड्रैगन रेस कहा जाता है। ऐन मौके पर एक लड़की आती है जो उस भेड़ को लेकर फिनिश लाइन के पार जाती है और जीत जाती है। उसका नाम एस्ट्रेड होता है और उसके ड्रैगन का नाम होता है टॉम फ्लाई। फिर हम एक मास्क पहने हुए ड्रैगन सवार को देखते हैं जो एक ब्लैक ड्रैगन पर समुद्र के ऊपर ड्रैगन उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा था। इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस लड़के का नाम हिकअप होता है और ये इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है। आगे हिकअप ड्रैगन से कूद जाता है और अपने अनोखे सूट की वजह से वो उड़ सकता है। तभी सामने एक बड़ा पत्थर आता है और वो उसे टकराने ही वाला था कि उसका ड्रैगन, जिसका नाम पोपला है, वो उसे बचा लेता है और एक पहाड़ पर जाकर रुकते हैं। उसके बाद वहां पर टॉम फ्लाई और एस्ट्रेड आते हैं। हिकअप नए टापू का नक्शा बना रहा था कि अचानक एस्ट्रेड और हिकअप को आगे धुआं दिखता है। एस्ट्रेड और हिकअप उसकी तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो वहां पहुंच जाते हैं और आगे उन्हें बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ दिखते हैं। वहां कुछ लोग भी थे जो टॉम फ्लाई पर जाल फेंकते हैं और वो फंस जाता है। जेकब एस्ट्रेड को बचाता है और उन लोगों के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि हमें तुमसे कोई पंगा नहीं लेना, हमें हमारे ड्रैगन वापस दे दो और हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये ड्रैगन हम हमारे बॉस ड्रैगो जांगतोड़ के लिए लेके जा रहे हैं। वो एक बड़ी ड्रैगन की फौज बना रहे हैं। कुछ देर बाद पोपला उन पर हमला कर देता है और वो ड्रैगन फ्लाई को लेकर वहां से निकल जाते हैं। हिकअप और एस्ट्रेड वापस अपने गांव बर्क आते हैं। हिकअप अपने डैड से बात करने की कोशिश करते, पर वो उसके तरफ ध्यान नहीं देते। उन्हें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। फिर जेकब कहता है कि वो ड्रैगन की फौज बना रहे और उनके बॉस का नाम है ड्रैगो जांगतोड़। ये नाम सुनते ही हिकअप के डैड के होश उड़ जाते हैं। वो उनके पूरे इलाके को नाकाबंदी करने के लिए कहते हैं। हिकअप उनसे पूछता है कि हम ये सब क्यों कर रहे। तब उसके डैड कहते हैं कि ड्रैगो एक सन की आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, हमें अपने ड्रैगन्स को बचाना होगा। हिकअप कहता है कि हमें उससे मिलकर समझाना चाहिए, पर उसके डैड कहते हैं कि ड्रैगो बहुत ही बुरा आदमी है और वो अपना इरादा कभी नहीं बदलेगा। पर हिकअप कहाँ उनकी बात मानने वाला था। वो पोपला को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके पीछे एस्ट्रेड भी चली जाती है। हिकअप और एस्ट्रेड वापस ड्रैगो के नौकरों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम ड्रैगो के पास चलने के लिए तैयार हैं। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिकअप ऐसा क्यों करना चाहता है। हिकअप कहता है कि मैं ड्रैगो का इरादा बदल सकता हूँ। तब सब उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि यह नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद हिकअप के डैड वहां पर आ जाते और अपने साथ चलने के लिए कहते, पर हिकअप अभी भी तैयार नहीं था। तब उसके डैड उसे बताते कि कई साल पहले एक अजनबी सरदारों के मीटिंग में आया और उसने अपना नाम ड्रैगो जांगतोड़ बताया। उसने कहा कि मैं ड्रैगन्स को काबू कर सकता हूँ, पर मेरी ये शर्त है कि तुम मुझे अपना सरदार मान लो। तब सब उस पर हंसने लगे और वो गुस्से से वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ऊपर से हथियारों से भरे ड्रैगन आग बरसाने लगे और सिर्फ मैं ही वहां से जिंदा बच के निकल पाया हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन हिकअप अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता और अपना ड्रैगन लेके वहां से चला जाता है। बाकी सबको उसके डैड वापस बर्क चलने के लिए कहते हैं। हिकअप और पोपला आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उसे अजीब सा इंसान मास्क पहने दिखता है और उसका ड्रैगन काफी बड़ा होता है। वो हिकअप को उठाकर अपने साथ ले जाता है और पोपला नीचे पानी में गिर जाता है, क्योंकि वो हिकअप के बिना उड़ नहीं सकता था। फिर वो उसे एक गुफा में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे आग उगलने वाले ड्रैगन थे। लेकिन अब ट्विस्ट ये होता है कि मास्क के अंदर कोई आदमी नहीं, दरअसल वो हिकअप की माँ होती है, जिसे 20 साल पहले लड़ाई में एक ड्रैगन उठाकर लेके गया था। तब से वो यहाँ पर सब ड्रैगनों की हिफाजत कर रही थी। जेकब ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरे पीछे आओ। जब हिकअप अंदर जाता है तब अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। वो माँ से पूछता है
कि आप वापस क्यों नहीं आई, तब वो बताती है कि तुम्हारे डैड ड्रैगनों को अपना दुश्मन समझकर उन्हें मारते थे। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि ये बुरे नहीं है, पर वो बदलने को तैयार ही नहीं थे। हेकअप कहता है कि अब सब बदल गया है माँ, और सबके पास अपने अपने ड्रैगन से मैंने सबको मना लिया। हेकअप को वो सारे ड्रैगनों के राजा से मिलवाती है जो बर्फ उगलता है, और उसने ही रहने के लिए इन्हें शानदार और सुरक्षित जगह बनाई है। इस बड़े से ड्रैगन का नाम होता है अल्फा। हेकअप के डैड उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं, इसीलिए एस्ट्रिड और बाकी लोग परेशान थे कि वो अब तक क्यों नहीं आए, तो वो भी ये फैसला कर देते हैं कि वो भी उनके पीछे जाएंगे। एस्ट्रिड ड्रैगो के आदमी एरिक को ड्रैगन से उठा लेती है और कहती है कि हमें ड्रैगो के पास ले चलो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वो उन्हें ड्रैगो के अड्डे पर लेके जाते हैं, लेकिन उसके सिपाही उन्हें देख लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। ड्रैगो एरिक को मारने का आदेश देता है, लेकिन उसे एक ड्रैगन बचा लेता है। अब एरिक ये ठान लेता है कि वो एस्ट्रिड और बाकी लोगों की मदद करेगा, और थोड़ी देर में वो अपने अपने ड्रैगन्स को बचा कर वहां से निकल पड़ते हैं। इधर हेकअप के डैड उसके मॉम से मिलते हैं पूरे 20 साल बाद, और उनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक उनकी गुफा पर हमला होता है। जब हेकअप की माँ बाहर देखती है तो उन्हें ड्रैगो जांगतोड़ दिखता है, जो पूरी फौज के साथ आया था। सब ड्रैगन्स डर कर भाग रहे थे और ड्रैगो उन्हें पकड़ रहा था। तभी एरिक और एस्ट्रिड वहां पर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और ड्रैगन्स को भी छुड़ाते हैं। इनकी मदद करने हेकअप और पोपला भी आ जाते हैं, और ड्रैगो की नजर उस पर पड़ती है। हेकअप की मॉम अल्फा को लेकर मैदान में आती है और वो बर्फ उगलने लगता है, लेकिन ड्रैगो भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने एक और अल्फा लाया था जो उससे भी खतरनाक था। दोनों में लड़ाई होती है और ड्रैगो का अल्फा जीत जाता है। वो सबको अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसी बीच हेकअप ड्रैगो को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। अल्फा पोपला को भी कंट्रोल करता है और वो हेकअप की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही पोपला उस पर आग उगलता है, बीच में उसके डैड आ जाते और उसे बचा लेते। उसके डैड वहां पर मर जाते हैं। सब ड्रैगन्स को लेकर ड्रैगो वहां से निकल जाता है। अब हेकअप के पास सिर्फ छोटे ड्रैगन्स थे, और फिर सभी उन पर सवार होकर निकलते। ड्रैगो बर्फ पर हमले के लिए तैयार था। जेकब के दोस्त पेड़ों की मदद से अल्फा का ध्यान भटकाते हैं। हेकअप पोपला के पास पहुंच जाता है। वो पोपला से कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जाग जाओ दोस्त, जाग जाओ। और कई बार कोशिश करने पर वो अल्फा के कंट्रोल से बाहर निकलता है, और अब दोबारा पोपला और हेकअप साथ थे। हेकअप पोपला की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो अल्फा से बचा रहे। वो दोनों मिलकर ड्रैगो पर हमला करते हैं। हेकअप पर अल्फा बर्फ से हमला करता है, लेकिन पोपला बीच में आ जाता है। सबको लगता है कि पोपला और हेकअप नहीं रहे। तभी उसमें से नीली रोशनी बाहर आती है और जोर का धमाका होता है। पोपला की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अल्फा को ललकारता है और उस पर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से बाकी सारे ड्रैगन्स उसके कंट्रोल से बाहर आ जाते और वो भी उस पर हमला करने लगते। अंत में अल्फा हार मान लेता है और वहां से चला जाता है, और ड्रैगो भी भाग जाता है। अब पोपला सब ड्रैगन्स का राजा था और हेकअप को उसके पापा की जगह सरदार बनाया जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी शानदार वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, और साथ में वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।